We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल का ईरान पर अटैक और उस अटैक में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ जनरल हुसैन सलामी की मौत। इस मौत के साथ ही जन्म लेता है कई सवाल। आखिर अमेरिका ने ये करवाया, और अगर करवाया तो क्यों करवाया? इस हमले के पीछे की वजह न्यूक्लियर पावर को बर्बाद करना था, या वो शख्स जिसने ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के भी नाक में दम कर रखा था? आखिर जनरल हुसैन सलामी की ताकत क्या थी और कितनी थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान मिसाइल का कंट्रोल हुसैन सलामी के अंदर ही था, और सबसे बड़ा सवाल अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ये कैसे खतरा बना हुआ था, जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। समझते हैं इसको विस्तार से। 13 जून की सुबह यानी आज इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के चीफ मैनेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत हो गई। यह हमला अचानक नहीं हुआ। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से तनाव चलता आ रहा है। इजराइल और अमेरिका का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके लिए और पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की 12 जून की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का उल्लंघन किया है, और उसके पास 60% तक शुद्ध यूरेनियम है, जिससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट इजराइल और अमेरिका के लिए तगड़ा झटका था, और साथ ही इन दोनों ने सैन्य कार्रवाई के लिए इसको आधार भी बना लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि नतांज में ईरान की मुख्य संवर्धन सुविधा और अन्य सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन यह हमला सिर्फ परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं था। इसका असली मकसद था ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकत को कमजोर करना, और इसके केंद्र में थे जनरल हुसैन सलामी। सलामी न केवल IRGC के चीफ थे, बल्कि ईरान की मिसाइल और परमाणु रणनीति के मास्टरमाइंड भी थे। उनकी मौजूदगी इजराइल और अमेरिका के लिए सीधा खतरा था। तो जो अमेरिका के लिए सीधा खतरा था, आखिर वो हुसैन सलामी कौन थे, ये भी समझते हैं। 1960 में इस्फहान के गोल पायगान में जन्मे हुसैन सलामी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने 1980 के ईरान इराक युद्ध में IRGC ज्वाइन किया। उनकी तकनीकी समझ और युद्ध नीति ने उन्हें IRGC के एरोस्पेस यूनिट का चीफ बनाया, जहां उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत किया। 2019 में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने उन्हें IRGC का कमांडर इन चीफ बना दिया, जिसके बाद सलामी को ईरान का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। बात करें अगर 2024 की, तो 2024 सलामी ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला करवाया था, जिसे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस नाम दिया गया। उनकी अगुवाई में IRGC ने सीरिया, इराक, यमन और लेबनान में ईरानी प्रभाव बढ़ाया। सलामी इधर उधर किसी को रिपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि सीधे खामनोई को रिपोर्ट करते थे, और हर रणनीतिक फैसला उनकी मंजूरी से ही होता था। उनके आक्रामक बयानों जैसे अमेरिका और इजराइल को नेस्तनाबूद करने की धमकी ने उन्हें इन देशों का दुश्मन नंबर 1 बना दिया। आपको बता दूं, अमेरिका ने उन पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए थे, लेकिन सलामी की जो ताकत थी वो थी उनकी गुप्त मिसाइल सिटी और IRGC की विशाल सैन्य क्षमता। अब समझते हैं सलामी इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा क्यों बने हुए थे। सलामी की मिसाइल रणनीति और परमाणु कार्यक्रम में उनकी भूमिका इजराइल के लिए सीधा खतरा थी। 2025 में ईरान ने नए सेंट्रीफ्यूज प्लान शुरू किया, जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम थे। सलामी की अगुवाई में IRGC ने इजराइल के खुफिया और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले की योजना बनाई थी, जिसे ऑपरेशन अल अक्सा फोल्ड 2 कहा गया। अमेरिका के लिए सलामी का खतरा उनकी क्षेत्रीय गतिविधियों से था। IRGC ने हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को हथियार और फंडिंग दी, जिससे अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा। सलामी के बयान जैसे कोविड-19 को अमेरिकी साजिश बताना उनकी कट्टरता को दिखाता है। आपको बता दूं कि ईरान पर हुआ ये हमला इजराइल का एक तरफा ऑपरेशन नहीं था।
बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इससे इनकार कर दिया है। सीबीएस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों को हमले की पहले से जानकारी थी। इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। हमले का मुख्य टारगेट था तेहरान में आईआरजीसी मुख्यालय, जहां सलामी मौजूद थे। इजरायली मिसाइलों ने नातांज के परमाणु संयंत्र, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और कई अन्य सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक फैरदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी इस हमले में मारे गए। ये वो ऑपरेशन है जिसे राइजिंग लाइन का नाम दिया गया। अब इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। आपको बता दें, इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ गया है। सऊदी अरब जैसे सुन्नी देश भी ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, जिससे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस हमले ने ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को कमजोर कर दिया है, लेकिन सलामी की मौत ने ईरान को बदले की आग में झोंक दिया। दुनिया की नजरें अब ईरान की अगली कार्रवाई पर है। क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा या शांति की कोई उम्मीद बाकी है? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।